चुनाव आयोग ने पूरा शेड्यूल हरियाणा का चुनाव प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है और आज उसी कड़ी में हम वार्ड नंबर 9 में आए थे और यहाँ अपने जो कांग्रेस के साथी हैं, जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनके बीच में बैठकर उनको मुस्तैदी से काम करने के लिए उनकी ड्यूटियाँ बताई कि किस तरीके से हमने अब चुनाव में उतरना है, क्योंकि शायद हरियाणा की पूरे इतिहास में ये पहली बार है कि इतना कम समय हमें चुनाव में मिलने जा रहा है। तो इसलिए आज से ही कमर कसनी होगी और लोगों के बीच में इस भाजपा के कुशासन की और ख़ास तौर पर अंबाला में जो मंत्री हैं उनके खिलाफ और जो उन्होंने शोषण अंबाला का किया है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अब तैयार है। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर इनकी पोल खोलेगा और 4 अक्टूबर को बीजेपी हरियाणा से बाहर होगी। देखिए, बीजेपी का काम हमेशा से झूठ बोलने और जुमले देने रहा है। पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, लोकसभा में 400 पार का नारा दिया था और अब हैट्रिक की बात कर रहे हैं। तो हैट्रिक तो इनकी हो सकती है कि हैट्रिक का मतलब होता है 3, शायद 3 विधायक इनके आए तो उनकी बात हो रही है। देखिए, मुझे हंसी आती है कि खाली पत्थर लगाने से और फीते काटने से अगर विकास होता तो आज अंबाला चरम विकास पर होता, परंतु आपने देखा है कि चाहे वो नौरंग राय तालाब हो, चाहे वो महावीर पार्क हो, चाहे वो कोर्ट मल्टी लेवल पार्किंग आपने बात कही वो हो, चाहे फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग की बात करें, मतलब अनगिनत, चाहे बाल भवन की बात करें, चाहे प्लेनेटोरियम की बात करें, चाहे एक इन्होंने अब सेक्टर 10 में एक प्रोजेक्ट छेड़ रखा है, वाटिका के पास छेड़ रखा है, अनगिनत एक वेटरनरी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट छेड़ रखा है, परंतु किसी का भी आज तक सिवाय शिलान्यास और उसको कछुए की चाल पर उसका काम चलाना, और आज तक कोई 10 साल में तो एक चीज़ ये बनाकर जनता को दे नहीं पाए। और अब बात कर रहे हैं कि एक दिन पहले जब चुनाव आचार संहिता लग रही है फिर फीता काटने की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। और पर जनता अपना मन बना चुकी है, इनकी इन सारी करतूतों को जनता जान चुकी है और बहुत जल्द 4 तारीख को आप देख लेंगे कि जनता अंबाला में हमारे मंत्री जी का क्या हश्र करेगी।